ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 5 फरवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई द बेस्ट है। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं खानी न पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे जानते हैं। हम जो पवित्र थे अभी अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना। यह 84 जन्मों का चक्र है। यह जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते होंगे। तो बच्चों को बाप द्वारा सब मालूम पड़ा है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत है जो बिल्कुल ही नहीं मानते हैं। फोटो में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं, तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं। कोई तो नापास हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर के मत पर नहीं चलते। वहाँ अनेक मतें मिलती है, यहाँ एक ही मत है। यह है ही वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, ये किसने कहा? मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, शिव बाबा ने कहा। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसको भागीरथ कहते हैं। वो अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम बच्चे भी नहीं जानते थे, तुमको मैं समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, माना 8 जन्म सतो प्रधान, फिर सतोगुणी। त्रेता युग में कितने जन्म लिए? 12। फिर रजो द्वापर युग में हमने 21 जन्म लिए और तमोगुणी 42 जन्म। कलियुग में अभी एक संगम युग पर। बाबा ने कहा ना परसों भी टॉप पर हो आप। संगम युग क्या है? टॉप पर है। तो टॉप पर सारी चीज़ें दिखाई देती है, शहर अच्छा दिखाई देता है तो खुशी होती है। तो टॉप पर रहना, टॉप खाना, टिप टॉप रहना, टॉप बोलना, रहन सहन भी टिप टॉप हो हमारी। तो बाबा कहते हैं कि अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई है दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे IAS दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है और मेहरबान है। वाह, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं, हाँ बच्चे क्या कहते हैं? हे ईश्वर रहम करो, मर्सी ऑन मी। बाप को बुलाते भी है। अब वही बाप तुम्हारे सामने आए हैं। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व के राजाएं देते हैं तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। यह है ही रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत पाते हो तब ही राम राज्य स्थापन हो। बाबा कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो। भगवान को सर्वव्यापी कहना भी क्या है? भगवान की ग्लानि है। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमने मेरा कितना अपकार किया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है।
अब यह समझाने दी जाती है, इन सब बातों से निकलो, एक दो को याद करो, गायन भी है सत का संग तारे, 21 जन्मों के लिए। और फिर डुबोए कौन? सत्यम शिवम सुंदरम का संग 21 जन्मों के लिए तारता है, और डुबोता कौन है? रावण। तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान है, खिवैया है। अर्थ न समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि करते हैं, फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वाले पर भी उपकार करते हैं। वह समझते नहीं हम अपकार करते हैं, बड़े बड़े खुशी से कहते हैं। हाँ, ढोल ताशे बजा बजा करके बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, जहाँ देखो उधर तू ही तू। अब ऐसे तो हो न सके ना, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अभी है तमो प्रधान। बाबा आते हैं दुनिया को सतो प्रधान करने, सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म माने थोड़ा होता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है, तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। और फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भव। यह गीता एपिसोड है ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुंजारा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बापी नॉलेज समझाते, इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया, ढेर मनुष्य हो गए। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक ही बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। यह ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग ज्ञान का धुरियाँ और होली। मुख्य बात बाप समझाते, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाबा कहते तुमने हमको बुलाया है, हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामिकम याद करो, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते आए हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी हुई है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पति से पावन बनाते हैं, इसमें शास्त्र आदि क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाबा कहते हैं अपने को क्या करो? आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, तो फिर उसके बाद बाबा कहते हैं शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा, जेवर भी ऐसा ही बनेगा। खाद पड़ती है। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से ही तुम छी बन पड़ते हो। कोई खुशी नहीं होती है। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। देखो देह अभिमान में आने के कारण कितने नुकसान होते हैं। अब पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे तुमने बुलाया। मैं कोई साधु संत आदि तो है नहीं। कोई आते हैं कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें। बोलो गुरु जी तो है नहीं और दर्शन से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़नी पड़ेगी। बाप तो हर बात सोच समझाते, जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तो तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाबा कहते हैं मेरे को याद करने से ही तुम्हारी सारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो।
क्या दान करते बाप को याद नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तभी कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे। कितने हीरे जवाहरत होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरत होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो कुछ भी है नहीं। यह ड्रामा भी तुम जानते हो कैसे चक्र फिरता रहता है। ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं। एक तो बहुत सर्विस करते हैं, खुशी में रहते हैं, तो क्या होता है, योग में भी रहते हैं। वो अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी बहुत ही जरूरी है। सतो प्रधान बनना है, बाप आया हुआ है ना, तो उनसे वर्षा जरूर लेना चाहिए। यह भी कहते हैं बाबा आप तो हमारे साथ ही हैं। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं बाबा आप हमारे साथ हैं। ये मैं भी सुन रहा हूँ, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, हम बच्चे जैसे सुनते हैं शिव बाबा की वाणी, तो ब्रह्मा बाबा भी सुन लेते हैं। किसको तो सुनाएंगे ना। ज्ञान अमृत का कलश तो माताओं को मिलता है। वाह, माताएं ये अमृत क्या करती है, सबको बांटती है। सर्विस भी बहुत अच्छी करती है। तुम सब सीताएं हो। कौन हो भाई? सब सीताएं हो। राम एक है, तुम सब ब्राइड्स हो और मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम साजन हूँ। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देता हूँ। गाते भी है ना, बापों का बाप पतियों का पति। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिला करके एक 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 कर दिया है। अंधेर नगरी अंधेर राजा। तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पोतरे और पोत्रियां हो। तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। यह कहते हैं, हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को तो सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है ही एक बाप, रावण राज्य में है। सतयुग में एक बाप, रावण राज्य में 2 बाप, अभी संगम युग में 3 बाप। लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं। इनको ही उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तो वर्षा भी 2 होता है, एक हद का, दूसरा बेहद का। ब्रह्मा को एडम कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से ही शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए, समझाने के लिए चित्र भी है। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वो भी नेति नेति कह देते थे। अब बाबा आकर के अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो। हमारे मनोबल बढ़ता है, मानसिक अवस्था हमारी अच्छी होती है, सतो प्रधान बनते जाते हैं ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहाँ भी मिलता है। इसलिए बाप कहते, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाएं खानी न पड़े। पुरुषार्थ जरूर कराते, भल समझते, बनेंगे भी वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नज़दीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह से वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य
योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। वह लोग, बाबा कहते हैं, भाई भाई को आपस में ही लड़ाते रहते हैं। कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं, बॉम्ब्स, मिसाइल्स। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु यह किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, बहुत घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो, बाप है ही जागंती ज्योत, नॉलेज फुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते, वह है भक्ति और यह है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो, तुमको आना चाहिए। हम फिर से सतोप्रधान बन रहे हैं, बाबा को याद करना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ हो जाएगी, बाबा कहते हैं कि खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपनी खुशी की खुराक में रहेंगे। देखो, जानते हो ये सब खलास होना है, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतोप्रधान बनाने, यह तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। हम बच्चों को सतोप्रधान पावन बनाना शिव बाबा का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है, वे हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानीपन, बाप की याद में रह, आत्मा को सतोप्रधान जरूर बनाना है। आज का वरदान सुनते हैं। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। समय प्रमाण जितनी भी हमारी शक्तियाँ हैं, अष्ट शक्तियाँ, उनको प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। मास्टर का अर्थ है जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो उस समय वो प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। एक सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, देखो, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो उतना ही कर्म में हमारी क्या हो, नम्रता हो। तो ऐसे समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति।